हमजत चिमाएव और कोबी कोविंगटन की फाइट हो सकती है और इस फाइट को लेकर बहुत सारे फैंस तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन अलग अलग फाइटर्स ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेनरी सहूडो ने यह क्यों कहा कि कोबी कोविंगटन की और हमजत चिमाएव की फाइट होती है तो उसमें कोबी कोविंगटन को एज होगा, यानी कि कोबी कोविंगटन का पलड़ा भारी होगा और हमजत चिमाएव को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी जब फाइट होगी किसके साथ, कोबी कोविंगटन के साथ। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग यूएफसी को हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हौसला बढ़ाएं मेरा। हमजत चिमाएव अभी 170 और 185 यानी वोल्टर वेट और मिडल वेट दोनों के अंदर फाइट करते हैं। उन्होंने जो पिछली फाइट की थी वो फाइट की थी 180 के अंदर, यानी कि मिडल वेट के अंदर की थी, लेकिन नेक्स्ट फाइट वो करना चाहते हैं वोल्टर वेट के अंदर। और वोल्टर वेट के अंदर अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कमारू उस्मान जो पहले चैंपियन थे उनको अपना रीमैच मिल रहा है लियोन एडवर्ड जो आज के टाइम पर चैंपियन है उसके खिलाफ। तो लियोन एडवर्ड और कमारू उस्मान में से जो जीतेगा उसके लिए नंबर 1 कंटेंडर कौन होगा, इसके लिए लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमजत लाइन में है, फिर कोबी कोविंगटन लाइन में है, उसके अलावा बिलाल मोहम्मद। ये तीनों के तीनों फाइटर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए उस्मान और एडवर्ड के विनर से। तो अब यहां पर एक फाइट फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, हमजत वर्सेस कोबी कोविंगटन। ये दोनों ऐसे फाइटर हैं जो किसी भी टाइम पर एक दूसरे को हरा सकते हैं क्योंकि ये इवनली मैच लगते हैं। यहां पर हेनरी सहूडो जो अपने टाइम पर डबल चैंप भी रह चुके हैं और आज के टाइम पर जांग वेली, उसके अलावा डेविसन फिगरेडो, यिरी प्रोहाचका और बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हेनरी सहूडो को गेम की अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी। हेनरी सहूडो ने यहां पर यह कहा है कि हमजत चिमाएव का गैस टैंक यानी कि उनका स्टैमिना जो है हमजत से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर ये फाइट 3 राउंड की होती तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, लेकिन ये फाइट 5 राउंड की है। और जिस तरीके से हमजत को 170 के अंदर देखा गया है, लास्ट के चौथे और 5वें राउंड में उसे दिक्कत हो सकती है, जबकि ऐसी दिक्कत कोबी कोविंगटन को नहीं होगी क्योंकि उनका स्टेमिना बहुत तगड़ा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमजत चिमाएव के लिए मुझे नहीं लगता कि 170 एक परफेक्ट क्लास है क्योंकि ये वेट कट उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और इतना वेट कट करने के बाद जो है अपनी फुल पोटेंशियल फुल पावर के साथ वो रिंग में नहीं उतर सकते। इसीलिए मुझे तो लगता ही नहीं कि वो 170 बना लेंगे। अगर 170 बना भी लेते हैं तो जो रेजिस्टेंस चाहिए, जो बॉडी के अंदर पावर चाहिए, वो भी उतनी नहीं मिलेगी जितनी उसे मिलती किसके अंदर, मिडल वेट के अंदर 185 के अंदर। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि कोबी कोविंगटन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है, रेसलिंग के अंदर भी ज्यादा है और एमएमए के अंदर भी ज्यादा है। कोबी कोविंगटन ने अपने पूरे करियर में जिस तरीके से अपनी फाइट्स को लड़ा है वो ऑलराउंड कंप्लीट फाइटर अब बन गए हैं। पहले जब वो अमेरिकन टॉप टीम में थे तो उनकी स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने कोबी कोविंगटन कॉर्पोरेट नाम से अपना अलग से फाइट कैंप शुरू किया और अब उनकी स्ट्राइकिंग भी उनकी रेसलिंग के लगभग बराबर आ रही है। तो यहां पर रेसलिंग में तो कोबी कोविंगटन को एज दिया ही है हेनरी सहूडो ने, लेकिन यहां पर स्ट्राइकिंग में भी ये बात कही है कि कोबी कोविंगटन के सामने हमजत को काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक बात और यहां पर और पॉइंट आउट की हेनरी सहूडो ने यह कहा कि आप अगर हमजत चिमाएव को इस टाइम पर देखेंगे तो हमजत चिमाएव के लिए पूरा का पूरा डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो फाइट होगी ये डिसाइड कर देगी कि अगला टाइटल शॉट मिलने किसको वाला है। तो यहां पर अगर इस टाइम पर अपर हैंड मुझसे पूछें तो अपर हैंड है, साफ सीधी बात है, कोबी कोविंगटन के फेवर में। यह हेनरी सहूडो ने कहा। आप लोग क्या इस बात से कंप्लीट एग्री करते हैं? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर देता हूं। देखिए ये जो फाइट होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें जो हार जाएगा उसके लिए टाइटल शॉट बहुत दूर हो जाएगा। तो जो टाइटल पिक्चर में जो दो मेन फाइटर्स है वो या तो कोबी कोविंगटन है या हमजत चिमाएव है। बिलाल को भी पीछे रखा हुआ है क्योंकि उसका रीजन यही है कि ये दोनों फाइटर ऐसे हैं जब इनकी फाइट होगी
तो इनकी फाइट के अंदर से कौन जीत जाए ये बिल्कुल भी अभी गैस कर पाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि दोनों के दोनों अमेजिंग रेसलर है और दोनों की स्ट्राइकिंग भी अब जो है उनकी रेसलिंग के बराबर आ रही है। यहां पर डिसाइड किया जाएगा गेम प्लान किसका अच्छा होगा, वो डिसाइड करेगा कि अपर हैंड किसका होगा। क्योंकि यहां पर शुरुआत के राउंड्स के अंदर जो हमजत का मेन हथियार है वो क्या है, रेसलिंग। कोबी कोविंगटन के सामने वो अपनी रेसलिंग को यूज नहीं कर पाएगा जैसे वो दूसरे फाइटर्स के खिलाफ यूज करता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही टेक डाउन करके फिनिश कर देता है हमजत चिमाएव फाइट्स को, लेकिन ऐसा कोबी कोविंगटन जैसे एक्सपीरियंस्ड रेसलर के सामने कर पाना मुश्किल होगा। तो यहां पर हम रेसलिंग को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होते हुए देख रहे हैं। हमारे हिसाब से ये जो फाइट हो सकती है ये हो सकती है स्टैंड अप बैटल, और स्टैंड अप बैटल में भी ये देखा जाएगा कि कौन अपने गेम प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि कोविंगटन को भी आप देखो और आप हमजत को भी देखो, तो जब भी इनकी रेसलिंग न्यूट्रलाइज हो जाती है तो ये अपने गेम प्लान को विंडो में फेंक देते हैं और इन द मोमेंट रहकर लड़ाई करना पसंद करते हैं। जैसे गिलबर्ट वन की फाइट के अंदर जब टेक डाउन अटेम्प्ट किए हमजत ने और उसको रोक लिया बर्न्स ने, तो उसके बाद स्टैंड अप बैटल हुई गिलबर्ट वन की और हमजत चिमाएव की, और हमजत चिमाएव ने जो गेम प्लान था उसको नहीं माना और जो उसे सही लगा उस टाइम पर बिल्कुल फिस्ट फाइट यानी कि ब्रॉलिंग के अंदर वो घुस गया। स्ट्रीट फाइट की तरह उसने पूरी फाइट लड़ी, जिससे उसके कोच भी परेशान थे और जिससे वो थोड़ा बहुत एक्सपोज भी हुए कि हमजत को हराया जा सकता है। जो गलतियां उन्होंने अपनी पिछली फाइट में बर्न्स के खिलाफ की थी वो गलतियां नहीं करनी होंगी यहां पर कोबी कोविंगटन के खिलाफ, क्योंकि कोबी कोविंगटन एक अलग लेवल पर है। कोबी कोविंगटन को बस एक मौका चाहिए जहां पर उसका वो फायदा उठाए और फाइट को फिनिश करे। तो यहां पर अगर गलती करने से बच जाते हैं हमजत चिमाएव, उसके साथ उनकी कंडीशनिंग अगर बहुत अच्छी रहती है, वेट कट में उनको दिक्कत नहीं आती है, यानी कि वेट कट में अगर पहले की तरह दिक्कत आ गई, उनको वोमिटिंग आ रही है फाइट से एक दिन पहले, तो बिल्कुल भी ये वेट कट उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जबकि कोबी कोविंगटन को वेट कट करने में कोई दिक्कत होती ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 170 के अंदर ही फाइट की है। तो ये फाइट डिसाइड कर देगी कि उस्मान और लियोन एडवर्ड के बीच का जो विनर होगा उसको टाइटल डिफेंस अगला किसके साथ करना है। यहां पर बिल्कुल 50-50 दोनों का मामला चला हुआ है और काफी जल्दी ये फाइट भी अनाउंस होने वाली है। यहां पर दोनों फाइटर्स के फैंस एक्साइटेड हैं और कई तो ऐसे फैंस हैं जिनको ये दोनों पसंद है, जैसे मुझे ये दोनों फाइटर्स बहुत पसंद है। तो इन फाइटर्स के बीच में जो फाइट होगी उससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले की नोक झोंक देखने के लिए भी हमें काफी मजा आएगा वो देखने में भी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हेनरी सोहुडो ने जो पूरा का पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है वो ठीक है या नहीं? आपको क्या लगता है कि कोबी कोविंगटन और हमजत चिमाएव के बीच में जब फाइट होगी तो उसका विनर कौन होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। वीडियोस को जिस तरीके से आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वैसे ही करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें किसका पलड़ा भारी लग रहा है।